तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नए सेशन में। आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है भाई, और इसमें ये हमारी सीरीज़ बीएसएफ ट्रेड्समैन की हमारी सीरीज़ चल रही है 2026। और ये हमारी कौन सी सीरीज़ है? तो रामबाण सीरीज़ चल रही है भाई, ठीक है। और इसका हम पार्ट लेके आए हैं, इसका 25वां। और इससे पहले हमने 24 पार्ट करा दिए हैं भाई, आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना है और क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। तो भाई आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर से देखना है। और इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू देखते हैं। एक दो फैक्ट भी बता देता हूँ भाई मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन फैक्ट बताता हूँ तो वो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी अच्छे से वीडियो जरूर देखते जाइए, ठीक है। और ये हमारा बीएसएफ का लोगो है। तो भाई आइए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है, ग्रुप में, और व्हाट्सएप पे स्टेटस रख लेना, ठीक है। तो भाई आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पहला हमारा क्या है। और भाई अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लेना, ओके। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान, एक मिनट भाई, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यानी अनुच्छेद 32, ठीक है, संवैधानिक उपचार का देता है, ओके भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है कि किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भाई कौन से राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है ऑप्शन बी, जो कि छत्तीसगढ़ में है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल बराबर आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है एमपी में, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Au है? तो Au भाई किस चीज़ का है ये तत्व? तो ये है भाई सोने का। Au किसका है? सोने का है, ठीक है। और एल्युमिनियम का क्या? सोने का, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और सोने का क्या, यानी एल्युमिनियम का क्या है? तो एल्युमिनियम का है भाई Al, ठीक है। Al किसका है तत्व? तो ये एल्युमिनियम का है। और सोने का क्या है, यानी सोडियम का क्या है? तो सोडियम का भाई मैंने पोस्ट करके नहीं बताया, सॉरी। सोडियम का है Na, ठीक है। और तांबा का क्या है? तांबा का भाई मेरे को नहीं है याद, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारे चौथे नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस देश की संसद बंडस्टैग कहलाती है? बंडस्टैग कौन सी देश की है संसद, जो जिसको हम कहते हैं बंडस्टैग? तो ये है भाई फ्रांस, यानी जर्मनी की। तो ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंडस्टैग किसको, कौन सी संसद को कहते हैं? तो जर्मनी की संसद को, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5वां नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो उस टाइम पे कौन क्या था, यानी तो ये थी, वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन कौन था? वायसराय था 1872 में, ठीक है भाई। और हमारी पहली स्वतंत्रता की जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी भाई 1951 में, ठीक है। 1951 में जनगणना हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। और स्वतंत्रता से बाद में अभी तक यानी कितने बार जनगणना हो चुकी है भाई? तो हमारी ये हो चुकी है 7वीं, ठीक है, 7वीं बार जनगणना हो चुकी है। और अगर 1872 से अगर आप पकड़ोगे तो अभी तक कितनी बार हो चुकी है जनगणना? तो वो हो चुकी है भाई 15वीं जनगणना, ठीक है। 15 बार जनगणना हो चुकी है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 6वां है। तो किस नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है? तो भाई कौन सी नदी है वो जिसका यमुनोत्री से उद्गम होता है? तो ये है भाई यमुना नदी, जो कि इसका बी ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और गंगा नदी का आपको पता है कि कहाँ से होती है? तो ये गंगोत्री से होती है, गंगा नदी गंगोत्री से क्या है इसका उगम होता है, ठीक है। और ये तिब्बती से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7वें नंबर का है। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है? तो ये भाई कौन सा देश है? तो ये है आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, यानी बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भाई अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना,
ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना सारा कंटेंट लाता हूँ तो भाई एक लाइक तो आप कर सकते हो। और अगर आपको कोई अगर मेरे क्वेश्चन में अगर कोई गलती हो जाए तो भाई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और भाई कमेंट करके बताना आपको कौन से टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप की मैं वीडियो यानी उस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8वें नंबर का, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वें नंबर का क्या कह रहा है कि कौन सा ग्रह गोल्डन प्लैनेट कहलाता है। तो गोल्डन प्लैनेट कौन सा है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, यानी शनि, ठीक है, शनि ग्रह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर है 9वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई इसकी तारीख भी पूछ लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है भाई, 1946 में। और इसकी सेकंड बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को वो भी होती है, ठीक है भाई। तो ये रही थी आपकी। और हाँ, ये पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे सचिन्द्रनाथ सिन्हा, ठीक है भाई। और ये कैसे थे, तो ये अस्थाई, ठीक है। और स्थाई कौन थे, तो ये थे भाई राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। कैसे थे, ये स्थाई थे, कैसे थे भाई, ये स्थाई यानी परमानेंट थे, ठीक है। और ये हाल के लिए थे, ओके। और ये इनका यानी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई, तो इसलिए फिर ये स्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद बन गए, ठीक है, 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में स्थाई अध्यक्ष, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा इसका टॉपिक। तो इसका मैंने पूरा चीर फाड़ कर दिया, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अब भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बनता है, ठीक है। आपके बीएसएफ में देखना है, यहाँ से 100% ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 10वें नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किस राज्य में सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो कौन से तत्व को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, यानी इसका भी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ओके। और नाइट्रिक एसिड क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में पढ़ रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड है भाई, ये हंसने वाली गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12वां है, 1 मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि किस देश की राजधानी तेहरान की है, यानी किस देश की राजधानी तेहरान है। तो भाई किस देश की है राजधानी तेहरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 13वां है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये है भाई हीराकुंड बांध, ठीक है। और हीराकुंड कहाँ पर स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है भाई उत्तराखंड, ठीक है, यानी यूके में स्थित है, ठीक है। यूके यानी वो यूनाइटेड किंगडम नहीं भाई, ये यूके हमारा उत्तराखंड, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारे 14वें नंबर का। तो किस राज्य को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। तो भाई कौन सा राज्य है जिसको हम लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाने जाते हैं, तो ये है इसका सही आंसर नागालैंड, ठीक है। नागालैंड को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नागालैंड में क्या है होता है, तो यहाँ पे वो एक नृत्य अच्छा सा होता है फेस्टिवल, जिसको हम कहते हैं कि कुछ तो यार बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है मेरे को, हॉर्नबिल ये होता है यहाँ पे। तो ये कितने दिन तक चलता है भाई हॉर्नबिल, तो ये हॉर्नबिल चलता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, यानी टोटल 10 दिन चलता है, ठीक है, हॉर्नबिल। और असम में कौन सा होता है क्लासिकल डांस, तो इधर होता है भाई सत्रिय, कौन सा होता है, सत्रिय डांस होता है, ठीक है, असम में, ओके। और गुजरात में क्या होता है, तो गुजरात में होता है भाई गरबा, ठीक है भाई। और हमारा राजस्थान में क्या होता है, इधर घूमर होता है, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 15वां है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस ग्रह का दिन रोटेशन सबसे
लंबा होता है, तो कौन सा ग्रह है जिसका रोटेशन सबसे लंबा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 16वां है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां क्या कह रहा है कि भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये भाई कितने किलोमीटर चली थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चली थी टोटल 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर हमारे 17वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि किस देश को पीरल ऑफ द इंडिया ओकेशन कहा जाता है? तो ये कौन से देश को कहते हैं पीरल ऑफ ओकेशन, इंडियन ओकेशन? तो ये है भाई श्रीलंका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस तत्व का उपयोग पेंसिल में होता है? तो भाई कौन से तत्व का होता है पेंसिल में उपयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रेफाइट। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट को ही कहते हैं हम लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वें नंबर का। क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कौन से राज्य में है भाई दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 20वां है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस देश को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है? कौन से यानी देश को कहते हैं लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी थाईलैंड, क्योंकि यहाँ पे वाइट हाथी भी मिलते हैं। ओके भाई, तो ये रहे भाई हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ यानी साझा कर दिए। ठीक है, तो भाई आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपने वीडियो देख ली है पूरी तो एक बार इसमें अभी क्या करोगे भाई, आप एक बार लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से आपके लिए इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ, तो भाई आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, और कमेंट करके बताना भाई आपको किस टाइप पे वीडियो चाहिए, उस टाइप पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और अभी फ़िलहाल मैं यानी कम टाइम दे पा रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी भाई मेरा SSC GD का पेपर है। ठीक है, तो वो होके मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा और मैं आपके लिए यानी सेक्शनल वीडियो यानी क्लासेस करवाऊँगा। हिस्ट्री हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और ज्योग्राफी भी हो गया, और पॉलिटिक्स भी हो गया। ठीक है भाई, पॉलिटिक्स हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया। तो भाई ये इस टाइप के नहीं किया, आपके लिए मैं सेक्शनल यानी वो करवाऊँगा सेपरेटली। ठीक है, क्लासेस करवाऊँगा, और देखूँगा मैं रीजनिंग का भी। ठीक है भाई, तो रीजनिंग का भी देखूँगा, जमेगा तो रीजनिंग का भी भाई मैं करवाऊँगा। ठीक है, रीजनिंग की क्लास। ओके भाई, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।